से वो सखी बता रही कि मैंने 2 सुकुमारों को देखा, बड़े सुंदर हैं सखी। सीता जी ने जैसे सुना पूजा पाठ सब बंद, और जानकी माँ सखियों के साथ दौड़ी दौड़ी गई बगीचे को, और जैसे बगीचे को पहुंची बंधुओं, आज राम लक्ष्मण बगीचे में भ्रमण कर रहे हैं। जैसे माँ जानकी के पांव के पायल की झनकार सुनी, हाथ के कंगन की झनकार सुनी, कमर की करधनी की झनकार सुनी, राम जी कहने लगे भैया लक्ष्मण, आज मुझे लग रहा है इस बगीचे में कुछ अनुचित होने वाला है, क्योंकि आज तक मेरा मन कभी बहका नहीं है भैया। और तब तक राम जी कहते ही थे कि जैसे मुड़ करके देखा तो माँ जानकी आ रही थी, और राम जी कहते भैया मुझे बड़ा अचंभा प्रतीत हो रहा है कि हे लक्ष्मण बड़ा अचंभा। बगीचे का रंग देखो, अभी अभी कैसा था और अब देखो कैसा हो रहा, कितना पुष्प मुस्कुरा रहे भैया। छा रही सरसता फूलों पर, भर मरो बादल गुलजार उठा। भैया लक्ष्मण मुझे बड़ा अचंभा सा हो रहा है, देखो ना अभी अभी ये बाग कैसा था, देखो बाग भी रंग बदल दिया है, क्योंकि राम जानकी का मिलन होने वाला है। आज बाग के पुष्प मुस्कुरा रहे हैं, राम जी देख रहे हैं और बताते ही थे भैया अस कही चितई तबत ही बोरा, ओ सिया मुख ससी भय नयन चको। राम जी जैसे देखे तो क्या देखा कि पीछे जानकी जगदम्बा जी आई हैं, और जैसे सिया जी के मुख को देखा भगवान, राम जी के नैन और जानकी माँ के नैन गोस्वामी जी लिखते एक में मिल गए कि भये बिलोचन चारु वचन चल भये बिलोचन।
महादेव गोस्वामी जी लिखते हैं कि जैसे जानकी जी और राम जी दोनों लोगों में, क्योंकि जानकी माँ बड़ी सुंदर है, सुंदरता कहा सुंदर करई और मणि जमुदीप शिखर जम करे। जानकी माँ तो सुंदर है ही, और द्वितीय राम जी ने जैसे देखा जानकी की ओर और जानकी ने देखा राम की ओर। आज गोस्वामी जी लिखते भय बिलोचन चारु चंचल, जो नैन है ना बड़े चंचल है, दो नैन राघव के, दो नैन माँ जानकी के, चारों नैन आज एक में मिल गए, मानो प्रेम प्रसंग चलने लगे। आज प्रेम प्रसंग चलने लगा राम और जानकी में, नैनों के द्वारा सारी बातें हो रही। और जब प्रेम की बातें और ये मिलन देखा कौन, निमि महाराज जो जनक जी के पुरखा हैं, जानकी जी के बाबा हैं, और निमि महाराज का स्थान है ये आंख की पलक के ऊपर। जब अपनी पोती का मिलन देखा वर से तो निमि महाराज कुछ देर के लिए स्थान ही छोड़ दिए। अब जब निमि महाराज स्थान छोड़ दी तो पलक जो आती जाती है ये आए जाए कैसे? जब निमि महाराज है ही नहीं तो कुछ पलों के लिए ये पल जो पलके होती हैं ये टंगी की टंगी रहेगी। ऐसी परिस्थिति में सखियां कहने लगी, हे सीता ये क्या कर रही हो, हैं? ये मर्यादा नहीं है हमारी तुम्हारी, ये मिथिला की मर्यादा नहीं है तुम्हारी हो बगीचे में। और फिर इस तरीके से तुम राजकुमारों को देख करके इस तरीके से प्रेम कर रही हो। आज मां जानकी प्रेम में भगवान से वचन लेते हैं, हे नाथ ऐसा करना, जब विवाह का समय आए ना तो तुम मेरे ही साथ करना। भगवान ने जानकी को देख करके वचन दे दिया, क्योंकि जानकी जब समय आएगा विवाह का तो हम ही तुम्हारे साथ विवाह करेंगे। भगवान ने प्रण रख लिया, दोनों में प्रेम प्रसंग की बातें चल रही हैं। और इधर सखियां कहती हैं, सीता ये सब ठीक नहीं है, तुम इस प्रकार से यहाँ विवाह का प्रस्ताव लेकर के, क्योंकि हमें पता तुम्हारे घर स्वयंवर चल रहा है और आज तक तुम्हारे पिता के प्रण को कोई पूरा नहीं कर पाया है, तो हो ना हो तुम इनके साथ में विवाह करना चाहती हो, लेकिन सीता थोड़ा सोच लो तब पसंद करो, तब विवाह तय करो तो ठीक ठाक। क्योंकि तुम्हारे पिता ने प्रण रखा है कि जो वीर धनुष का भंजन करेगा वही मेरी जानकी को अर्पण करेगा। और इनका पहले देख लो, हैं? ये फूल तोड़ाया है तो पसीना टपकाए रहे, इनके बस का है, वो धनुष से कभी नहीं उठा पाएंगे। इसलिए सीता ऐसा करो तुम अपने महल को लौट चलो। दूसरी सखी कहने लगी, तुमका बहुत पता है कि क्या करे वाले हैं, अरे ये तो अब थोड़ा बड़े हो चुके हैं। इन्होंने अपनी बाल्यावस्था में विश्वामित्र जी महाराज की यज्ञ को सफल करवाया है, विकराल से विकराल दैत्यों का वध इन्होंने किया है, इनसे ये हो जाएगा। तीसरी कहती है, जोड़ी तो खैर बहुत बढ़िया है लेकिन बन जाए तो हाँ। आज इसी प्रकार से बातें होते होते माँ जानकी जी चल देती है सखियों के साथ, और भगवान श्री रामचंद्र जी अपने पुष्पों को लेकर के गुरुदेव की ओर चल देते हैं, और जानकी माँ भवन की ओर अपने चल देती है। लेकिन जानकी जी को शंका है, भवन तो चली जाती है सखियों के साथ, लेकिन मन में विचार करते हैं कि हमने पूजा उल्टा कर दी है। हमने अभी अभी माँ गौरी से कहा है कि हे मैया जैसे मैं सुंदर हूँ मुझे सुंदर पति देना, लेकिन अब तो बात गड़बड़ा गई, मैं गोरी थी तो गोरा पति मांगा था, और अब हमको गोरा नहीं सांवला वाला पसंद आया, क्योंकि भैया लक्ष्मण गोरे हैं और मेरे राम लला सरकार सांवले हैं। बोलिए सांवलिया सरकार की, मेरे राघव सांवले हैं। अब मैया कहती पूजा उल्टी हो गई है। लौट करके माँ आती है, किसी तरीके से समय व्यतीत करती है। जैसे प्रातः का समय हुआ अपनी पूजा की थाली ले ली और पहुंच गई मैया के मंदिर। मैया को मनाने लगी, हे माँ मैंने तुमसे गोरा पति मांगा था। तो आज मैया को बड़ी संकोच आ रही है। मैया से अब ये भी सोच रहे हैं कि मांगो तो कैसे मांगो, क्या कहो,
कि माँ मैं पति मांगने आई हूँ, पसंद कर आई हूँ। सुंदर पति तो मांगते थे, ठीक बात, लेकिन अब मैं पसंद करके आई हूँ। इसलिए मैया जाती है, माँ को मनाती, नाना प्रकार से निवेदन करती कि जय जय गिरिवर राज की सोई, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन सटानन माता, जगत जननी दामिनी दुखी दाता, नहीं तो आदि माथे अवसाना, अमित प्रभाव बेल नहीं जाना, भव भव विभव पराभव करनी, विश्व विमोहिनी सबस विहरनी, सेवक तोहि सुलभ फलचारी, वरदायनी पुरारी प्यारी, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुधारे, और मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा पुर पुर सब नीके, कीन्हु न प्रगट कारण तेहि, बस कहि चरण गहे कर देहि, बस कहि चरण गहे कर देहि। आज बंधु माँ जानकी जी जाती है और गिरिजा जी के मंदिर में बड़ा निवेदन करती है, और यही इतनी चौपाई मानस की, जिन बेटी का विवाह न ठीक होता हो, वर संयोग से ना मिलता हो, यही चौपाइयों का गान करे। मैया की गोबर की कौरी बना करके उनकी पूजा प्रतिष्ठा इत्यादि करो, और यही चौपाइयाँ गाएं। जैसे माँ गिरजा जी मना रही, और गिरजा जी के मनाने पर जगदम्बा जी प्रसन्न हो गई, मैया जी प्रसन्न हो गई, कहती है माँ मोर मनोरथ जानहुनी के, बसहु सदा पुर पुर सबही के। हे मैया तुम तो सब कुछ जानने वाली हो, तुमसे क्या बताऊं माँ कि मैं पति पसंद कर आई हो, गोरा नहीं सांवला पसंद करके आई हो। मैया संकोच में है, इसलिए कहती मोर मनोरथ जानहुनी के, और बसहु सदा पुर पुर सबही के, कीन्हु न प्रगट कारण तेहि अस कहि चरण गहे। जानकी माँ चरणों को पकड़ करके बैठ गई। माँ तुम तो सब कुछ जानती हो, तुम्हारी महिमा का गान वेद भी नहीं गा सकते हैं, से सरस्वती जी नहीं गा पाए। मैया तुम्हारी महिमा को हम कहाँ तक गाए। माँ हे गजानन की मम्मी, हे शिव जी की अर्धांगिनी, हे जगत की माता, हे जगदम्बा जननी, मेरी मनोरथ को सफल करो। मैया प्रसन्न हो गई। मैया
प्रसन्न हो गई। और जब मैया प्रसन्न हो गई कि पिसिया जी निवेदन करती है कि सिया मांग रही अवध की राज सरयू नहाने को, सिया मांग रही अवध की राज सरयू नहाने को, मांग रही अवध की राज सरयू नहाने को, सिया मांग रही सरयू की राज सरयू नहाने को। रानी कौशल्या जैसी सासु सिया मांगे, रानी कौशल्या जैसी सासु सिया मांगे, रानी कौशल्या जैसी सासु सिया मांगे। ससुर मांगई हा, ससुर मांगई दशरथ महाराज सरयू नहाने को, मांग रही अवध का राज सरयू नहाने को, सिया मांग रही सरयू का राज सरयू नहाने को। देवर भरत लक्ष्मण रिपु मांगे, देवर भरत लक्ष्मण रिपु मांगे, देवर भरत लक्ष्मण रिपु मांगे। स्वामी मांगे हा, स्वामी मांगे राम सरकार सरयू नहाने को, सिया मांग रही है, सिया मांग रही अवध का राज सरयू नहाने को। जय हो। जय हो। रामायण सिया गाने को मांगे, रामायण सिया गाने को मांगे, रामायण सिया गाने को मांगे। मांगे तुलसी हा, मांगे तुलसी से संत समान सरयू नहाने को, सिया मांग रही अवध का राज सरयू नहाने को, सिया मांग रही है, सिया मांग रही जय हो। राज अवध। ओ सिया मांग रही अवध का राज सरयू नहाने को, अवध का राज सरयू नहाने को। बोलिए अयोध्या धाम की मैया सरयू की। आज सीता जी बड़ा निवेदन करती है, माँ मुझे अयोध्या चाहिए, स्वामी में मुझे राम चाहिए, सास में मुझे कौशल्या चाहिए, ससुर में दशरथ चाहिए, देवर में भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण चाहिए, और मुझे गाने को रामायण चाहिए, और संत मुझे तुलसी जैसे चाहिए। मैया बड़ी प्रसन्न हुई, वाह सीता विनय प्रेम बस भई भवानी, और खसी माल मूरत मुस्कान। गोस्वामी जी बंधुओं लिख रहे हैं कि जगदम्बा जब सीता जी ने विनय किया तो मैया इतना प्रसन्न हो गई कि पत्थर की मूर्ति खिलखिला करके मुस्कुरा पड़ी, और जो गले में माला पहनाई थी जानकी जी वो माला गिर गई। और जब माँ के गले से माला गिर जाए तो मानो तुम्हारी मनोकामना सफल। आज पत्थर की मूर्ति गोस्वामी जी लिखते हैं, विनय प्रेम बस भई भवानी, ओ खसी माल मूरत मुस्कान। आज मूर्ति मुस्कुराने लगी, वाह सीता धन्य हो, तो बड़ा निवेदन कर डाला।
तो गोस्वामी जी ने जो ये लिखा है, माँ को शंका हो गई, क्योंकि कथा भवानी जी सुन रही, भोले बाबा कथा सुना रहे और उन्हीं की कथा चल रही है। जगदम्बा मैया कहती पत्थर की मूर्ति मुस्कुराने लगी स्वामी, कारण भोले बाबा कहते हैं देवी आज जो ये सीता है ये लक्ष्मी ही सीता है, लक्ष्मी का अवतार ही सीता है। और एक बार लक्ष्मी जी गई थी कहाँ पर, कैलाश पहाड़ पर्वत भवानी के पास। तो लक्ष्मी जी भगवान नारायण की अर्धांगिनी है और माँ भवानी जी भोले बाबा की अर्धांगिनी है। तो जब लक्ष्मी जी गई कैलाश तो वहां देखा तो भैया कैलाश पर क्या है, भोले बाबा के पास क्या है, पूजा प्रतिष्ठा वो भी इनकी निराली है, भांग धतूर इत्यादि चढ़ता है, जल चढ़ता है, इनका कोई वीआईपी काम तो है नहीं भोले बाबा। रहने की व्यवस्था वो भी कोई ठीक ठाक नहीं, बरगद की छाया। सवारी की बात करो तो बूढ़ा ना दिया। मैया लक्ष्मी को अहंकार हो गया, कहने लगी बहन ऐसे में तुम इनके साथ रहती हो, भूत प्रेत का साथ करने वाले, ये तुमको क्या खिलाए पिलाएंगे, परेशान हो तो। बड़ी गरीबी है बहन, क्योंकि दो बहनें हो, एक थोड़ा धनवान हो जाए एक थोड़ा कमजोर हो जाए तो भैया धन वाली को अहंकार हो जाता है, जबकि अहंकार नहीं करना चाहिए। लक्ष्मी को बड़ा अहंकार। तो लक्ष्मी जी कहती है ऐसा करो भवानी, तुम बड़ी कमजोर हो, तुम हमारे क्षीर सागर आना, तुमको बहुत सारा धन दे देंगे, तुम भी धनवान हो जाओगी। भवानी जी ने कहा बहन क्या करें, बहुत निवेदन करते हैं पति महाराज से, लेकिन ये हमारी मानते नहीं हैं, ये हमारी मानते नहीं, अपने ही मन का करते हैं। तो भवानी ऐसा तुम करो, तुम हमारे घर आना, हम तुम्हें धन दे देंगे। भवानी जी ने कहा ठीक है। भोले बाबा भ्रमण करके आते हैं, भवानी मैया बड़ी नाराज, बड़ी नाराज। भोले बाबा कहने लगे देवी कारण क्या हुआ है, कहे कि जब माताएं नाराज होती हैं तो सबसे बढ़िया इनकी पहचान है, इनकी सबसे बढ़िया पहचान यह है कि जब ये नाराज हुई है तो इस शुद्ध से बोली है ना, और चाहे 5 दिन भोजन ना करे हुई अपने पुतरी है तो तुमका पूछी है ना, दूसरे गुस्सा नहीं दिखावत, खाली पति पर गुस्सा दिखाती। हाँ दूसर कोई ना जान पे खुश है कि नाराज। तो अब भोले बाबा का कोई सेवा सत्कार नहीं, भोले बाबा समझ गए कि कोई कारण है जो भवानी हमसे नाराज है, और खुश हुई है कि चाहे तुम खाए हो खाए के ऊपर तुमका खिलाई है, पानी पिए हुई है तो पिए के ऊपर तुमका पिलाई है, हर सेवा मौके पर उपलब्ध। और नाराज हुई है तो चाहे जब हो जाए फिर बात न करी है। भवानी जी आज नहीं बोली। भोले बाबा पूछने लगे कारण क्या देवी। भवानी मैया कहने लगे कारण क्या, एक हो तो हम बताइए, एक कारण कोई एक मुसीबत हमारे पास हो तो हम बताइए। जब मुसीबतों का ढेर लगा तो हम कौन कौन बताएं। अरे कोई हमारे घर आ जाए तो इतना भी तो नहीं कि हम उसकी सेवा सत्कार कर सके। ऐसा करो, अब हम जानते हैं कि तुम्हारी कमाई से तुम्हारे से हमको सुख नहीं मिलने वाला है, लेकिन जब पति से तुम्हें सुख नहीं मिलेगा तो फिर संसार में जान लो तुम्हें कोई सुख दे भी नहीं पाएगा, क्योंकि एक नारी का सर्वोसर पति ही होगा, पति ही उनके जीवन का सुख सागर है। और जो अपने पति से संतुष्ट नहीं तो पराये बखान चाहे जब तक करो सुखी हो नहीं हो, जो है अपने में उसी में संतोष करो। भोले बाबा समझाते हैं देवी क्या हुआ। माँ भवानी कहती आज लक्ष्मी जी आई थी क्षीर सागर से, और जब हमारे घर आई तो देखा क्या ना कोई बैठने की व्यवस्था, कोई व्यवस्था बैठने की तो VIP नहीं है, ना कोई खाने पीने की व्यवस्था है। हमारी बहन आज कह करके गई है कि तुम हमारे घर आना, तुमको बहुत सारा धन दे देंगे, तुम भी धनवान हो जाओ। भोले बाबा कहने लगे देवी अरे कोई किसी की भाग्य को बदल सकता है, कोई किसी को धन दे करके धनवान बना सकता है। अरे कोई तुम्हें धन दे देगा तो तुम्हारे 2-4 महीने निपट जाएंगे, ज्यादा दे दिया तो 1-2 साल निपट जाएंगे, लेकिन जीवन थोड़ी ना निपटने वाला किसी के देने से, जब तक भगवान नहीं देगा। भवानी तुम्हें धन नहीं हो सकता है, क्योंकि भैया जो कोई दानी है तो धनवान कहाँ से बन जाएगी।
जब उनका दाने दिए से मौका नहीं है, 10 कमाई नहीं तो उमा में के 11 रुपया दान करे चाहते तो उनके धन कहाँ से आएगा। लेकिन ऐसों का कभी घर खाली भी नहीं होता है, दानियों का घर कभी खाली भी नहीं होता है, क्योंकि इकट्ठा हुआ धन विषाद होता है और बांट दिया हुआ धन भक्तों प्रसाद होता है। अब इकट्ठा जब खाइयो घर में तो तुम्हें कही वह ला करके बांट दोगे तो न जाने कितनी आत्माओं के अंदर वो चला जाएगा। तो और ना मानो तो हम कहते हैं इकट्ठा धन दे घर दो तो वो सड़ जाएगा, और किसी खेत में डाल दो बीज तो देखो एक मुट्ठी फेंकने से पूरे खेत में बीज से न जाने कितने पेड़ न जाने कितना धन हो जाता है। तो धन को हमेशा बांटते रहना चाहिए। तो भोले बाबा हमारे दानी है, जैसे ही कोई कहे भो भोले बाबा कहते ले, वही उनका नाम भोले। भोले बाबा कहने लगे किसी के देने से नहीं होगा देवी, लेकिन भवानी जी नहीं मानी, हट कर लिया, त्रिया हट। भोले बाबा कहते नहीं मानती हो तो फिर जाओ। भवानी जी चलने लगी क्षीर सागर, तो भोले बाबा ने अपने शरीर से एक रोया के बराबर वही भस्म निकाली, जो मुर्दा भस्म लगाते हैं नहीं भोले बाबा, वही भस्म एक रोए के बराबर निकाला, निकाल करके पुड़िया बना करके दे दिया भवानी। भवानी सुनो अगर जाए रही थी पुड़िया से ज्यादा न लेके आए। भवानी कहीं बरी जाए तुम्हारी हिसाब किताब ये रोए बराबर का होई है? अरे हिया में झारा भर के पैसा लो तो काम नहीं चलते हैं, और ये रोए बराबर में का होई, के बराबर का नहीं। भवानी मैया क्रोध में आकर के, लेकिन पति की आज्ञा है मानना पड़ेगा, गई क्षीर सागर। लक्ष्मी जी ने बड़ा सेवा सत्कार किया, क्योंकि भगवान विष्णु की जो पूजा प्रतिष्ठा इसमें बड़ी व्यवस्थाएं लगती हैं। और लक्ष्मी जी ने बड़ा स्वागत सत्कार किया। और जब भवानी जी कहने लगी अब बहन मुझे चलना चाहिए, तो कहने लगी बहन हमने तुमको बुलाया था तो अब हम तुम्हें धन देते हैं, बहन लेते जाओ। भवानी मैया कहीं लइके का जाए, एक रोए बराबर दे पुड़िया लेहन है, पुड़िया बराबर दिए तो तुम्हें का दे है, एक रोए के बराबर का इस चीज जब दे हमारा काम चल जाए। भवानी जी कहने लगी बात तो सही, लेकिन तुम्हें ज्यादा देंगे। भवानी जी कहीं ज्यादा ले जा की इजाजत नहीं, यह के बराबर। अब लक्ष्मी मैया एक पलड़े में तराजू लाई, एक पलड़े में शिव जी की वो पुड़िया और एक पलड़े में क्षीर सागर का धन। अब लक्ष्मी मैया धन रखे लगी, पूरे क्षीर सागर का धन रख दिया, लेकिन शिव जी की जो वो पुड़िया थी वही के बराबर क्षीर सागर में धन नहीं, उसके बराबर धन नहीं। मैया बड़ी परेशान हो गई लक्ष्मी जी, और जब परेशान हो गई तो भगवान विष्णु से कहे लगी स्वामी आज हो गए हमसे गलती नहीं, बड़ा वाला गलता हुई गई। हम भवानी को बुलाए थे धन देने के लिए, और भवानी आ जाई पुड़िया लेकर, हुई पुड़िया बराबर। भगवान जाने वहाँ कौन जादू बन, जितनी धन संपत्ति थी सोना चांदी जेवरात सब रख दिया, लेकिन पुड़िया के बराबर। भगवान विष्णु मुस्कुराने लगे, अच्छा लक्ष्मी अहंकार दिखाने गई थी, हैं? तुम्हें अहंकार था। अरे वो पुड़िया शिव जी के सती की भस्म की है, और सती की तुलना कभी अहंकार वाली लक्ष्मी नहीं लगा सकती, कभी नहीं लगेगी। इसलिए लक्ष्मी अगर पलड़ा बराबर करना है तो एक तुलसी दल लो और भूस तराजू में रखो तब बराबर हो। जब लक्ष्मी जी ने ऐसा किया तब हुआ। तो भवानी जी मन में विचार किया कि मेरे देवों के देव महादेव के बराबर ना विष्णु है ना ब्रह्मा है, सबसे बड़े का मतलब स्वामी हमरे ने। चुपचाप भवानी जी लौट आए, कहीं बहन अब ऐसा करो तुम धन नदी जो पुड़िया बराबर पूरा धन तुम्हारा नहीं भय रहा है, तो हमारे स्वामी के शरीर में न जाने कितना वो धनवान है, बस मुझको मरम नहीं पता। तो आज वही भवानी जी बैठी हैं, और वही लक्ष्मी जी आज सीता रूप में भवानी को मना रही। इसी पर बंधुओं वो पत्थर की मूर्ति मुस्कुराने लगी, वाह सीता कभी तुम लक्ष्मी रूप में थी तो बड़ा अहंकार था, और आज मेरे पास मांगने आई हो तो है ही क्या जो हम तुमको दे दें। वैसे हम गरीब आदमी, हम तुम्हें क्या दे सकते हैं। तब माँ भवानी जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया है कि सुन सिया साते शीस हमारी, सुन सिया साते शीस हमारी,
माँ भवानी बोल पड़ी, सीता हमारे पास अब है ही क्या जो हम तुमको दे दे, हमारे पास आशीर्वाद है। लेकिन भैया आशीर्वाद सबसे बड़ा है। कोई मन से आशीर्वाद दे दे तो समझ लो फिर जीवन सफल। धन देगा भैया खर्च हो जाएगा, वस्त्र देगा तो फट जाएंगे किसी न किसी दिन, उनका भी काम खत्म हो जाएगा। लेकिन जिसने आशीर्वाद दे दिया तुम्हें मन से, तो मानो फिर जीवन सफल हो, जीवन भर तुम्हारे चले। तो क्योंकि मुख की निकली हुई वाणी कभी वापस नहीं रहती। आज मैया प्रसन्न हुई, लेकिन शंका है। माँ जानकी को शंका है कि मनोरथ तो सफल हो जाए, तुम वह जानत हो कि गोरा गोरा पति मांगे रहा तो है हम कदे रहो, लेकिन अब गोरा नहीं चाहिए। लेकिन कहाँ तो कहाँ कैसे, कहाँ तो कहाँ कैसे, मोर मनोरथ जान हुनी के मैया। आशीर्वाद तो दिए हो, सुन सिया सत्य आशीष हमारी, तुम्हारी बात तो सत्य, लेकिन तुमसे हम गोरा पति मांगे थे, हमें सांवला पति चाहिए। अब तो मैया